हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं उम, आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। आजकल सभी लोगों को ब्लड प्रेशर बीपी हाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। यह सभी उम्र के लोगों को हो जाता है। जैसे कि आजकल तो यंग एज में भी यह होने लगा है। यह क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण तो यही है कि हमारा खान पान अव्यवस्थित हो गया है। हम हमारे पारंपरिक भोजन को छोड़ के आजकल बाहर का जो खाना होता है उसको ज़्यादा खाने लगे हैं, जिससे हमारा शरीर उसको हजम नहीं कर पाता है और हमारे शरीर में उसके ऐसे हमारे शरीर में उसको अच्छी तरह उसके रस नहीं बन पाते हैं, जिससे हमारे शरीर को लाभ होने की जगह नुकसान होने लगता है और हम बीमार हो जाते हैं। दूसरा कारण है टेंशन, मन के विकार, मानसिक विकार। क्योंकि आज के ज़माने में सबको टेंशन, डिप्रेशन, फिर डर, भय, बहुत इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं आज के ज़माने में सब लोग कि सब लोगों को भले वो बिजनेसमैन हो, भले उनके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन उनको अपने बिजनेस की चिंता होती है। जो बच्चे हैं पढ़ते हैं उनको अपनी रिज़ल्ट की चिंता होती है। तो चिंता से हमारी रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो जो सिकुड़ती हैं तो उससे भी हमारे को ब्लड में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो उससे भी हमारे को बचना चाहिए। तो दो कारण तो ये होते हैं। दूसरा हमारा रहन सहन। आजकल हमारा रहन सहन, हम एक तो अंदर ही अंदर रहते हैं, दूसरा सूर्य की रोशनी से दूर रहते हैं, ताज़ी हवा से हम दूर रहते हैं, ताज़ा खाने से हम दूर रहते हैं। फिर आजकल लोगों ने खुश रहना भी छोड़ दिया है, बहुत कम खुश रह पाते हैं, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ गया है। तो वह हमें छोड़ के और हमारा स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। उससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई और लो कैसे होता है? जब हमारा रक्तवाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स हमारे खून को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं, और हमारा जब हार्ट पंप करता है तो वह पूरे शरीर में ब्रेन से लेके हमारे एक एक सेल्स तक पहुंचा देती हैं, जिससे कि वह अच्छी तरह काम करने लगते हैं। जब ब्लड में यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी वह कम काम करेगा। ब्लड में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन हमारे को कहाँ से मिलेगी? एक पानी से मिलेगी, दूसरी हमारे को शुद्ध वायु से मिलेगी। तो उसकी हमारे को बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारे को करीबन 10 से 15 मिनट शुद्ध सूर्य की रोशनी में बैठें, उससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें हमारा तापमान अच्छा होगा। ब्लड का में जब सूर्य की रोशनी जाएगी तो खून अपने आप से ही हमारे शरीर में अच्छे से घूमने लगेगा और उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। तो सूर्य की रोशनी में बैठें। दूसरा हमारा जब हम ब्लड पंप करता है हमारे ब्लड को, जब हमारा हार्ट पंप करता है हमारे ब्लड को, तो ब्लड हमारा पूरे शरीर में जाता है, और जो शरीर में जाता है तो वह प्रेशर लगता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब पंप करके हार्ट रुक जाता है और वो उस टाइम हमारा ये जो अशुद्ध रक्त होता है वह वापस हृदय में आता है, तो उसको नीचे का बीपी यानी कि बोलते हैं, तो वह 80 माना जाता है। तो अच्छा 80 माना जाता है, उससे कम होना चाहिए। तो वह ठीक से काम करता है। यदि अशुद्धियाँ होती हैं तो वह ठीक से काम नहीं करता। इस प्रकार जब हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है पंप करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर कब लगाना, जबकि जैसे कि कोई पाइप होता है उसमें कचरा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। इसी प्रकार खून की नलियाँ, जो खून की वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स,
उनमें हार्ट को पंप करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, तो उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर लगाता है, इसलिए वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। इस प्रकार जैसे कि या फिर उनमें कचरा हो जाता है, जैसे आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती हैं, ब्लॉकेज कम या ज़्यादा हो सकता है। यही बीपी हाई आगे जाके हमारे को, यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो हाई बीपी से हार्ट अटैक, आर्टरीज ब्लॉकेज, ऐसी सब बीमारियां हो जाती हैं। और इससे अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ब्रेन स्ट्रोक, खून की जो सिर में नसें हैं वह फट जाती हैं और डेथ भी हो सकती है। तो हमारे को हमारे ब्लड प्रेशर का बहुत ही ध्यान रखना है। पहला तो हम खाने में पहला हमारे को सुबह उठ के हमारे को गर्म पानी पी लेना है, जिससे कि हमारे शरीर की शुद्धि हो जाए, क्योंकि शरीर की अशुद्धि से ही पूरी बीमारियां होती हैं। फिर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप जिनको ब्लड प्रेशर है वो बहुत मेहनत की, बहुत ज़ोर से एक्सरसाइज ना करें, इससे ब्लड प्रेशर आपका और हाई हो सकता है। तो आप सिर्फ अपने पैर को ज़ोर से टैप टैप करते हुए 50, 40, 100 जितना भी आप कर सके उतना आप करें। क्योंकि हमारी बॉडी, आपको कोई कितना भी बताए कि आप इतना पानी पिएं, इतना खाना खाएं, इतना प्रोटीन विटामिन लें, वह सभी के लिए सही नहीं होता है। जैसा कि आयुर्वेद में भी कहा गया है, हर एक इंसान की प्रकृति अलग होती है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, तो उसी के अनुसार उसको, वह जब खाता है उसको अपने आप से ही मालूम पड़ जाता है कि मुझे अब नहीं खाना है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे तो आयुर्वेद, हमारी प्रकृति ही ऐसी है जो हमारे को, हमारा शरीर ही हमारा डॉक्टर है, सिर्फ हमारे को उसको समझने की ज़रूरत है। अब पानी के लिए भी कई बार कहा जाता है, आप दिन में 2.5 लीटर पानी पीजिए, 3 लीटर पानी पीजिए, 4 गिलास सुबह पीजिए। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा है कि आप उतना ही पानी पीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। कोई आदमी 1 गिलास पीता है, कोई 2 पीता है, कोई 2 घूंट भी लेता है, किसी को बार बार में प्यास लगती है, तो वह अपनी प्रकृति होती है, उसके अनुसार ही आप करें। अब ज़्यादा पानी पीने से आपका खून पतला होगा, आपका बीपी कम होगा, नहीं, यह भी सही नहीं है। क्योंकि यदि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी पाचन शक्ति को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे कि उसमें अवरोध पैदा होगा और आपका बीपी हाई हो जाएगा। तो हमारे को सब चीज़ नाप का ही लेना, इसीलिए हमारे आयुर्वेद में खाने के 50 मिनट, आधे घंटे से लेके 50 मिनट, ज़्यादातर 50 मिनट, 45 या 49 मिनट होता है, उसके पहले और बाद में पानी पीने को मना किया हुआ है। हाँ, बीच में आप एक एक घूंट करके पानी पी सकते हैं, ऐसा हमारा आयुर्वेद का कहना है। और आयुर्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वो एकदम सही होता है, जो कभी भी नहीं बदलता, और जो हमारे सिर्फ भारत के पास है, जिसको हम ही उपयोग में ला सकते हैं। और हमारे अलावा उपयोग में सभी लोग ला सकते हैं, लेकिन हम उसको पहले हमारे को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा खजाना है, हमारी धरोहर है वह। तो उसका यदि हम ही फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। इससे पहले हमारे को उठा लेना चाहिए। तो आपको पानी शरीर के अनुसार पीना चाहिए। बीपी हाई है तो तभी भी आपको पानी गर्म पीना चाहिए। अब आपको खाना क्या नहीं चाहिए, पहले तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आप सुबह उठे, आपने गर्म पानी पिया, गर्म पानी के बाद में आपने एक्सरसाइज, पूरा पैर ज़मीन पे टिकाना है, टो से लेके एड़ी तक, और ज़ोर से दबाते हुए उसको, ऐसे ज़ोर से ठप ठप आवाज़ होए, ऐसे आपको दबा दबा के चलना है। उससे आपके पूरे प्रेशर पॉइंट्स पूरी बॉडी के दबेंगे और पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, और आपके हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा। अब आपको खाना आपको डाइट प्लान आयुर्वेद में भी कहा गया है, आप फल फ्रूट सब्जियां ज़्यादा लें,
खाना कम, खाना तला वाला तो ले ही नहीं और कम खाना लें। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि आपका बीपी हाई है तो आप 50% फ्रूट्स लें और 40% खाना लें, 10% खाली पेट रखें। 50% फ्रूट में डायबिटीज़ वालों को क्या क्या लेना चाहिए वह है एप्पल है, केला है, ककड़ी है, गाजर है, ये सब चीज़ आप ले सकते हैं, और जो भी सीजनल फ्रूट हो, लेकिन सिट्रस फ्रूट ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ, लेमन के अलावा, लेमन बहुत अच्छा होता है, वह लेना है। लौकी का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि लौकी ये अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन फूड ही आपको लेना है। तो लौकी को आप सब्जी की तरह भी ले सकते हैं और सलाद की तरह जूस बना के भी ले सकते हैं। सब्जी की तरह यदि आपको ज़्यादा लौकी का प्रयोग करना है, मुझे ज़्यादा खाना है बीपी के लिए, तो क्योंकि वो अल्कलाइन है तो हमारे को फ़ायदा करेगी, तो आप क्या लें, एक लौकी लें और फिर उसको, वो बन के थोड़ी सी हो जाती है, उसको स्टीम करें या फिर बहुत कम पानी में उबाल लें। उबालने के बाद में उसको स्टीम करके, उसको स्टीम आप करना आता ही होगा, ढक्कन में नीचे पानी रख के एक दूसरे बर्तन में आप रख दें और ढक्कन मार दें, वह उसके गुण उसी में रहेंगे लौकी के। फिर एक दूसरे बर्तन में 1 चम्मच देसी गाय का घी लें, देसी गाय का नहीं तो सिर्फ गाय का भी ले सकते हैं। गाय का घी लें और उसको, लौकी को उसमें डाल दें जीरा डाल के। फिर उसके बाद में उसमें काला नमक नहीं, काली मिर्च और रॉक सॉल्ट, सिंधा नमक, यह दोनों डाल दें। अब आपको बीपी में लाल मिर्ची का प्रयोग कम से कम करना है और नमक का प्रयोग बंद ही कर देना है। उसकी जगह आपको कम ये सिंधा नमक का प्रयोग करना है। नमक का प्रयोग आपको बिल्कुल बंद कर देना है, और ये तेल भी आपको बंद कर देना है। तेल की जगह आपको घी का प्रयोग कर सकते हैं, घी वह भी गाय का घी। लेकिन जैसा कि कहा गया ब्लड प्रेशर है, हम घी कैसे खा सकते हैं? आप ज़रूर घी खा सकते हो। आयुर्वेद में कहीं किसी भी बीमारी में गाय का घी खाने के लिए मना नहीं किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो वह आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में गाय के घी को तो अमृत के समान बताया है। तो गाय का घी आप थोड़ा प्रयोग करें, तेल बिल्कुल बंद कर दें। रिफाइंड तेल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वह तो कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और हमारे शरीर को बीमार करता है। तो गाय का घी आप हर एक सब्ज़ी में डाल सकते हैं, लेकिन एक चम्मच जितना ही प्रयोग करें। काली मिर्च, गाय का घी, सिंधा नमक, यही प्रयोग करना है आपको। और लाल मिर्च को छोड़ देना है, रिफाइंड ऑयल को छोड़ देना है, मैदा वैदा, ये जो पैक्ड फूड है सब आपको छोड़ देने हैं। तो इससे आपको, और 50% आपको सलाद और बाकी सब्जियां, और 40% आपको फिर खाना खाना है। पहले आपको सलाद और ये सब खा लेना है, उसके बाद में आपको खाना खाना है। ऐसे आपको दोनों टाइम आपको ऐसे ही करना है। रात को हो सके तो हल्का खाना खाना है। और 8, पहले तो जैसे सूर्यास्त के बाद में नहीं खाते थे, लेकिन अब तो तब लाइटें नहीं थी और दिनचर्या अच्छी थी, लेकिन अभी आप 8 बजे तक लेट खा सकते हैं। उसके बाद में सोने के 2-3 घंटे पहले आप कुछ भी ना खाएं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आपके वात का पित्त सम होंगे, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसी से हमारा वात, कफ और पित्त बनता है, उसी से हमारा शरीर बनता है, उसी से हमारे शरीर के ये 5 महाभूत बनते हैं, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। तो उसी से हमारा पूरा शरीर बनता है। उसके बाद में उसी से हमारे खाने से, ये सब चीज़ खाने से बन रही हैं, तो आपको खाने का बहुत ध्यान रखना है। फिर उसी के बाद में हमारी सप्त धातु बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, यह सब सप्त धातु हमारी बनती हैं, और उसी से हमारा पूरा शरीर, मतलब एक सेल्स हमारी उसी से बनती है। वो आयुर्वेद में ऐसा इनको ये सप्त धातु कहा गया है। तो हमारे शरीर में कुछ भी हमारे को बनाने के लिए क्या खाना है? सिर्फ खाने के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद में कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ खाने से ही आपको होने वाला है। अब खाने का आपने 50% कर दिया। इसके बाद में आपको
पानी आपको गर्म ही पीना है, और मैंने बताया जितनी ज़रूरत हो उतना ही पीना है। छोटी छोटी घूंट लेके पीना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि बैठ के पिएं। पानी बैठ के पीना है, छोटी घूंट लेके, और लोटे में पिएं। इससे आपको ब्लड प्रेशर में बहुत राहत होएगी। कॉपर का बर्तन होना चाहिए सर्दियों में। गर्मियों में मिट्टी में भी मिट्टी के मटकी वाला भी पानी पी सकते हैं। हाँ, फ्रिज का पानी आपको अवॉइड करना है। फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना है। आइसक्रीम आपको नहीं खानी है, और तला वाला भी नहीं खाना है। केक पेस्ट्रीज से आपको दूर रहना है। बस सिर्फ यदि आप खाना, एक्सरसाइज, सूर्य की रोशनी में रहना, शुद्ध हवा में रहना, शुद्ध हवा से ऑक्सीजन लें आराम से, कोई पैसा नहीं लगेगा उसका। उससे हमारी हेल्थ बिना पैसे के ठीक होएगी, और ऐसी चीज़ जो कोई नहीं दे सकता वह हमको नेचर से मिल जाएगा। फिर वो पैर पूरा अंगूठे से लेके हील तक, एड़ी तक टिका टिका के, दबा दबा के चलना, फास्ट चलना, वह एक्सरसाइज करें। इससे हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होगा। खाने में आपने 50-40 की डाइट रखी ली है, उससे इसी से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। यदि फिर भी आपको ज़्यादा है आपको और नहीं हो रहा है, तो आप रोज़ एक ग्लास गर्म पानी लें, उसमें नींबू डालें, एक नींबू, आधा नींबू, वह डाल के रोज़ 3 बार दिन में पिएं। इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, बीपी हाई हो जाएगा। और दूसरा दालचीनी होती है। दालचीनी में एक दालचीनी का पाउडर बना लें। दालचीनी से आती है जो सब जगह मिलती है, तो उसका पाउडर बना लें। रोज़ रात को सोने से पहले आधा चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच शहद, दोनों को मिक्स करें और उसको खा लें। ऊपर से गर्म पानी पी लें। इस प्रकार इससे भी आपका बीपी बिल्कुल क्योर हो जाए, ठीक हो जाएगा। और रोज़ लहसुन का प्रयोग करें। लहसुन का प्रयोग आपको कैसे करना है? आपको कच्चे लहसुन का प्रयोग करना है। यह कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कम करता है। नींबू, लहसुन, दालचीनी तो डायबिटीज़ भी मिटाती है, और लहसुन बहुत अच्छा होता है। तो लहसुन या तो आप डायरेक्ट ऐसे कूट के और नमक मिर्च डाल के और ऐसे रोटी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप लहसुन को कूट के आधा कप पानी में मिक्स करके सिंधा नमक डाल के और उसको पी जाना है। तो उससे आपका पूरी 2 टाइम आपको 2 लहसुन की 2 कलियाँ 2 टाइम सुबह शाम आपको ले लेनी है। 2 टाइम आपको लौकी का जूस ले लेना है, और ये नींबू का गर्म पानी में नींबू का रस डाल के आपको 3 टाइम लेना है। इनसे आपका ब्लड प्रेशर 15 से 20 दिन में क्योर हो जाएगा, और महीने में तो पक्का हो ही जाएगा, और शायद आपकी दवाइयाँ भी आपको बंद करनी पड़े। तो आपको अपना डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह, पूरी बॉडी का ध्यान। सबसे पहला जो मैं बोलती हूँ वह आपका खाना ही है, जिससे आप अपना शरीर को ठीक रख सकते हैं। दूसरा रहन सहन। तीसरा ये बीपी में आपको अपना मन के विकारों को दूर कर देना है, जिससे कि जैसे कि मैंने बताया कपालभाति, भस्त्रिका। कपालभाति आपको करनी है, भस्त्रिका नहीं करनी है। कपालभाति और फिर भ्रामरी करें आप। भ्रामरी आपको आता ही होगा करना, नहीं तो आपको मैं बता देती हूँ। आप अंगूठा अपने सीधे बैठ जाएं, आलती पालती मार के, पद्मासन या सुखासन जिसमें भी आप बैठ सकें उसमें बैठ जाएं। शांत वातावरण में, हो सकता है सुबह की धूप में बैठें, और नहीं हवा में बैठें। हवा नहीं हो तो बालकनी कहीं भी बैठ सकते हैं। अपने कान ऐसे अंगूठे से बंद करें, एक इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रखें, 2 उंगलियों से ऐसे अपनी आंखें बंद करें, और ऐसे बंद करके ओम नाद ऐसे मन में करें, ऐसे ऐसे करके उसको ऊपर नीचे ऐसे भ्रामर जैसे दौड़ता है ऐसे 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 आप करें। ऐसे करके आप 5 बार करें, और रोज़ आप ऐसा करें। इससे आपको ये टेंशन वगैरह दूर हो जाएगी, जिससे हमारी टेंशन से हमारी रक्त वाहिनियाँ जो सिकुड़ जाती हैं, ब्लड वेसल्स, वह ठीक हो जाएंगी। फिर दूसरा उद्गीत करें, ऐसे लंबा लंबा। अभी मैं आपको छोटा दिखा रही हूँ। ऐसे तो आप सीधे वही पद्मासन सुखासन में बैठें,
ये ज्ञान मुद्रा ऐसे ऐसे लगाएं और अपना ध्यान या तो आंखें बंद रखें या आंखें खुली भी रख सकते हैं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र में रखें। इस प्रकार आप ये आपको मैं बाद में ये ठीक से बता दूंगी, अभी आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप इतने से देख सकते हैं शांति से। और लंबी लंबी सांसें आपको धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें आपको लेनी है धीरे धीरे, और लंबी लंबी छोड़नी है एकदम धीरे धीरे। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम नॉर्मल हो जाएगा और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आपको नींबू बताया, लहसुन बताया, फिर लौकी बताई, फिर आपको दालचीनी बताई। तो अगर आपको लहसुन वाला आप रोज़ कर सकते हैं, नींबू वाला आप रोज़ कर सकते हैं आप खाने के साथ, और दालचीनी और मेथी वाला, तो इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। मेथी भी अल्कलाइन होती है, तो रात को आप मेथी भिगोएं और फिर उसको सुबह एक कप पानी में 1 चम्मच से 2 चम्मच मेथी भिगो दें, जितना आपका ब्लड प्रेशर हो उसके अकॉर्डिंग, और फिर सुबह उठ के वो मेथी खा जाएं चबा चबा के, और वो वाला पानी भी फेंक के नहीं, उसको पी जाएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर क्योर हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप महीने भर करके देखिए, आपको एकदम सिर्फ छोटी ये स्वयं से ही आप ये सब कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको ऐसा लगे मुझे दवा लेनी है, लेकिन अभी मैं आपको दवा लेने के लिए मना ही करूँगी, क्योंकि जितनी भी हम एलोपैथी दवा लेते हैं, आज तक किसी का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता है, वह सिर्फ उसको वहाँ पे रोक देता है। तो ब्लड प्रेशर में दवा कोई काम नहीं करती है, सिर्फ वहाँ पे रोक देती है। आपका कोई दवा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं कर सकती है। लेकिन यदि आप आयुर्वेद के इन्हीं तरीक़ों पे चलेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 15 से 20 या फिर महीने में एकदम सही होना शुरू हो जाएगा। आप चेक करवा के देखिए। थैंक यू। आपका कोई सजेशन या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।